हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 21 खाना खिलाना के माध्यम से बहुत सारी नई नई बातें सीखते हैं। तो चलिए, आप सभी तैयार हैं एक साथ? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि जब घंटी बजी, मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर उनके दोस्त दिव्या और स्वास्तिक खड़े हुए तो वो खुशी से चिल्लाई, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आए थे। गुरनूर ने उनको देखा तो खुशी से लिपट गई। तो छुट्टियां हो गई थीं और वो बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। दोनों वहाँ पर आपस में बातें करने लगे कि बोर्डिंग स्कूल जो है वो एक तरीके से बच्चों का अलग अलग हॉस्टल होता है। वहाँ पर वो एंजॉय करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, आपस में सीखते हैं और मिल बांट करके खाना भी खाते हैं और खूब सारी मस्ती भी करते हैं। सारे बच्चे एक ग्रुप में रहते हैं, उनमें दोस्ती और लगाव बहुत ज़्यादा, जो लगाव की भावना है वो बढ़ जाती है। सभी मिल कर के खाना खाते हैं। बोर्डिंग स्कूल में डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है और सभी के अपने अपनी जिम्मेदारियां होते हैं। सभी बच्चे, अगर कोई चीज़ आती है तो सारे एक साथ मिल कर के उस चीज़ को खाने के लिए एकदम जाते हैं। अच्छा, अब जैसा कि गुरनूर के मम्मी पापा गुरुद्वारे में गए थे, तो आपको पता है प्यारे बच्चों, गुरुद्वारा जो है हमारे सिख भाई बहनों का जो पूजा स्थल है। हर धर्म के अलग अलग पूजा स्थल होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे सिख भाई बहन हैं वो गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, मत्था टेकते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठन करते हैं। और वहाँ पर आपको पता है प्यारे बच्चों, सेवादार भी होते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े लोग अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं। तो चारों दोस्त वो गुरुद्वारे में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर खासकर वो गुरुद्वारे की रसोई का देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुद्वारे की रसोई में सभी मिलकर के बहुत बड़े बड़े बर्तनों में, जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर खाना पकाया जाता है। और आपको पता है प्यारे बच्चों, हाँ, उसको कहते हैं लंगर, है ना। तो लंगर जो है एक बहुत ही विशेष प्रकार का सामूहिक भोज होता है, जो कि सिख भाई बहनों के द्वारा गुरुद्वारे में नित्य प्रतिदिन दिया जाता है। इस लंगर में बहुत बड़ी रसोई होती है, बहुत बड़े बड़े कढ़ाइयों में खाना पकाया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। और उन सबको सेवादार जो भी वहाँ सेवा करना चाहे वो सभी को एक साथ मिलकर के खाना खिला सकते हैं। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनमें चावल और विभिन्न प्रकार के पकवान पकाए जाते हैं और सबको एक साथ बड़े प्यार से सेवा भाव के साथ मिलकर के अरदास के बाद कढ़ा प्रसाद बनाया जाता है। और उस कढ़ा प्रसाद के बाद फिर सभी को लाइन में बिठा दिया जाता है दरियां बिछा करके, और फिर उनको प्रसाद या हम कहेंगे कि लंगर पर खाना खिलाया जाता है। और सारे लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, साथ में बहुत ही सेवा भाव से एक दूसरे को प्यार से वो खाना खिलाते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, लंगर में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को परोसा जाता है, अलग अलग व्यंजनों को परोसा जाता है और उनकी अलग अलग प्रकार का मेन्यू भी होता है। वहाँ की थाली में सारे जो एक साथ हैं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को परोसते हैं। वहाँ पर रोटियाँ भी बड़े तवे पर सेकी जाती हैं और तंदूर में भी रोटियाँ सेकी जाती हैं। तंदूर यानी कि एक गरम भट्टी के जैसा होता है जिसमें कि रोटियां सेकने का काम होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों वहाँ पर लोग खाना खाते हैं। तो तंदूर में रोटियां सेक कर बहुत सारी रोटियां एक साथ सेकी जाती हैं। तो ये एक बहुत ही विशेष उदाहरण है जहाँ पर बड़े प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ मिलजुल कर सारे लोग अपनी सेवाएं देते हैं, सेवादार होते हैं और साथ साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर खाना भी पकाते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर जो लंगर दिया जाता है उनकी अलग अलग प्रकार की विशेष थालियाँ होती हैं। उनमें सब्जी, उनके अंदर रोटियाँ, पूड़ियाँ, उनके अंदर चावल और इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर दी जाती हैं। और सभी कहते हैं कि खाना खिलाओ, जम कर खाओ, सेहत बनाओ और कुछ बन कर के दिखाओ, है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको जब भी मौका मिले तो आप आसपास के गुरुद्वारे में जाकर
वहाँ लंगर में ज़रूर शामिल होना। वहाँ पर देखना कि लोग कितने प्यार से एक साथ मिलकर के खाना खाते हैं। हर कोई वहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार रहता है। और गुरुद्वारे में अलग अलग जो थालियाँ हैं उनमें अलग अलग प्रकार का व्यंजन होता है, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद होता है। किसी में रोटियाँ, दाल, किसी में अचार होता है। चावल भी वहाँ पर बड़े शौक से और चाव से खाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का विशेष भोजन जो कि मिलकर के सामूहिक रूप से गुरुद्वारों में लंगर के रूप में दिया जाता है, अपने आप में अनूठी और एक विशिष्ट विशेषता लिए हुए है। तो हम सभी को भी इस तरह से मिलकर के खाना खाना चाहिए और हम सब शेयर करके खाना खाएं, उससे हमारी दोस्ती और प्यार बढ़ता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं हम लोग कि आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खाना खाओगे, प्यार से खाना खाओगे और एक दूसरे की पसंद का भी नापसंद का ज़रूर ध्यान रखोगे, क्योंकि हम लोग एक ही साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और इस प्रकार हमें अच्छी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं कार्य पत्रक, यानी कि हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें, काम की बात है। देखिए इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे पाएंगे। अरदास के बाद क्या दिया गया? कड़ा प्रसाद दिया गया। लड़कों ने जल्दी जल्दी क्या किया? दरिया बिछाई लोगों के बैठने के लिए, है ना। हर कोई वहाँ कहाँ सेवा कर सकता है? हर कोई गुरुद्वारे में सेवा कर सकता है, लंगर में सेवा कर सकता है। खाना थालियों में और पत्तलों में परोसा जाता है और खाना जो सब सेवादार होते हैं वो परोसते हैं। इसी प्रकार आप भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं और समूह में कार्य में किसी की मदद करनी चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल, दूसरों की मदद करना एक बहुत अच्छा कार्य है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता प्यारे बच्चों, हम सबको सारे काम जरूर करने चाहिए। अब देखिए आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है नीचे प्रश्न नंबर 4 में, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 2 पर। ये भी बहुत आपको करना है, हल करना है इसके साथ कि एक साथ मिलकर खाना खाने के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, आपको लिखना है प्यारे बच्चों, सोच समझकर आपने कब कब ऐसे सबके साथ मिलकर खाना खाया, उनकी भी आपको सूची बनानी है और लंगर का प्यारा सा चित्र बना करके आपको उनके अंदर भरना है। और ऐसे ही आपको सत्य और असत्य वाले प्रश्न भी करने हैं कि तंदूर का प्रयोग खाने को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नहीं बच्चों, गर्म रोटियां सेकने के लिए, तो ये असत्य है। गुरुद्वारे में सब कार्य लोगों के द्वारा सेवा के रूप में निःशुल्क किए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। गुरुद्वारे में जूतों की सेवा नहीं की जाती, ये असत्य है, वहाँ पर जूतों की भी सेवा की जाती है। तो इस प्रकार सारे प्रश्न हैं, आपको उनको देख करके उपयुक्त शब्द के द्वारा भी रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ, जैसे कि रोटियाँ कहाँ से की जाती हैं? तंदूर में। बड़े बड़े कढ़ाइयों में सबके एक साथ क्या सब्जी बनाई जाती है और बच्चे भी वहाँ पर यानी कि सेवा कर सकते हैं।